सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की असीम अनुकंपा बनी रहे, ऐसी मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ की ओर से। अभी आपको बताया जा रहा था हम यहाँ क्या करने आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि करने जो आए हैं वो कर नहीं रहे हैं। पूछा जाए कि क्या करने आए हैं तो 95% लोग बताएंगे तैयारी करने आए हैं। किस चीज की तैयारी? कैरियर के लिए बैंक, रेलवे, एसएससी, आईआईटी, मेडिकल करते हैं तैयारी? जी नहीं। तो फिर आए क्यों हैं? करने तैयारी आए हैं, करने तैयारी कर रहे हैं नहीं तो फिर क्यों आए हैं? इसमें सब पढ़ने के लिए आए हैं। जिनसे भी पूछिए क्या करने आए? पढ़ने। पढ़ते हैं मन से नहीं तो फिर कर क्या रहे हैं? रील्स देख रहे हैं भैया, अच्छा लगता है। और क्या अच्छा लगता है? घूमना अच्छा लगता है, पढ़ना मन नहीं लगता है। गार्जियन को कभी कहे हैं नहीं, वो भी डर लगता है। महाराज की सॉफ्टवेयर के बने हुए आप लोग हैं। जिस चीज के लिए आए हैं वो कर नहीं रहे हैं। जो करना है उसमें मन नहीं लग रहा है। और यहाँ मन लगाने के लिए बताया जाता है तो कहता है सब चाट गया। आपको कहा है हम लोग चाटेंगे? आप तो रगड़ा के अपने घिस गए हैं। यहाँ बुलाने का उद्देश्य क्या होता है? बैठ के प्रवचन सुनाना नहीं। हम लोग कोई बाबा है? प्रवचने सुनना रहता तो रूम पर आराम से आस्था चैनल लगा लेते, एक से काल बाबा प्रवचन सुनाते, बढ़िया बढ़िया प्रवचन सुनाते। यहाँ बुलाया जाता है कि आप अपने आप को देखिए, समझिए कि आप हैं कौन। कई बार आदमी भूला जाता है कि हम हैं कौन। फिर उसको झकझोरा जाता है, सिखाया जाता है कि आप हैं कौन। तब उसको समझ में आता है कि हम हैं कौन। आप एक ऐसे इंसान हैं जो चाहिएगा, जैसे चाहिएगा आप अपने बूते प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? मेहनत। और ये मेहनत आएगा कहां से? श्रद्धा से। श्रद्धा कहीं रहती है? नहीं, आपके अंदर रहती है। आप जाके बाहर श्रद्धा नाम की लड़की मत ढूंढिएगा, उसको हम नहीं बोले हैं। श्रद्धा जो है वो आपके अंदर की चीज है। ये विकसित कैसे होगा? मेडिटेशन से। मेडिटेशन क्या है? मानव जीवन की एक ऐसी प्रक्रिया जो निगेटिविटी से पॉजिटिविटी का सफर तय कराता है। मानव जीवन का एक ऐसा क्रियाकलाप जो अनगढ़ को सुगढ़ बनाता है, भटके को राह दिखाता है, सीधी भाषा में कहे तो जवानों को जवानी सिखाता है। इसके लिए आपको बुलाया जाता है। ये ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है, मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य के अंदर अगर थोड़ी सी इमोशंस के साथ आ जाए तो धीरे धीरे ही सही वो अपने जीवन को बदलता चला जाएगा। ये नहीं कह रहे हैं कि इंस्टेंट परिवर्तन हो जाएगा। आज से आपने ध्यान करना शुरू कर दिया और कल से छू मंतर आपका आलस समाप्त हो गया, आपकी निगेटिविटी समाप्त हो गई, आपके अंदर पढ़ने की श्रद्धा उमड़ के बाढ़ ला दिया। ये नहीं होता है। लेकिन अगर कंटिन्यूअस आप 25 से 30 मिनट ईमानदारी पूर्वक, ये इसलिए नहीं कि मनीष भैया कहे हैं, युवा मंडल में भाई लोग कहे, इसलिए कि मेरा कर्तव्य है, मेरा काम है ध्यान करना, मेरा कर्तव्य है। जैसे गाड़ी आप चलाते हैं, जो लोग इसमें 4 व्हीलर 2 व्हीलर बाइक, तो सबसे पहले आप फ्यूल चेक करते हैं। उस गाड़ी का क्या चेक करते हैं? फ्यूल चेक करते हैं कि मेरे गाड़ी में फ्यूल है कि नहीं। आपको मान लीजिए कि 200 किलोमीटर जाना है, आपके टंकी में ऑलरेडी आपके गाड़ी में रिजर्व लगा हुआ है और टंकी में भी तेल। रिजर्व लगते के साथ आदमी हिला डोला के देखता है 2 व्हीलर को कि कितना बचा है। अगर लगता है कि तेल कम है तो क्या करते हैं? सबसे पहले ले जाते हैं और गाड़ी को पेट्रोल पंप के पास टंकी में तेल डलवाते हैं। यह मेडिटेशन मेंटल फ्यूल है। अगर आपने मेंटल फ्यूल नहीं डाला, आपकी गाड़ी रास्ते में बंद होगी और डेली बंद हो रही है, फिर भी आपको परवाह नहीं पड़ रहा है। ये मेंटल फ्यूल है। आप सुबह उठते हैं, कभी अपने बाइक का तो तेल चेक करते हैं, लेकिन अपने जीवन का कभी फ्यूल चेक किए हैं कि मेरे अंदर कितनी एनर्जी बची हुई है,
क्या हम 6 घंटा सेल पे स्टडी कर सकते हैं, 8 घंटा मेहनत कर सकते हैं, 10 घंटा कर सकते हैं? नहीं। अगर जिस दिन आपने सुबह उठ के चेक किया और ये माना कि थोड़ा सा मेरा मेंटल लेवल कमजोर है, हम आज 24 घंटे का सही सदुपयोग नहीं कर सकते हैं, इत्मीनान से जाके मेडिटेशन करिए 20 से 25 मिनट। और जैसे गाड़ी में फ्यूल डालने से सफर तय करता है, शराबी नशा में डूबने के बाद झूमने लगता है, एक विद्यार्थी अपने जीवन में ध्यान के बाद मस्त होकर पढ़ाई करता है, मस्त होकर पढ़ाई करता है, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। और इसी के लिए हम लोग पीडीसी भी कराते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। ये 5 दिन का 10 क्लास क्यों कराया जाता है? क्योंकि अलग अलग जिला से अपने माता पिता से आए हुए ऐसे संतान जिनकी घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनकी मानसिक स्थिति को पहले मजबूत बनाया जाए। हम लोग आर्थिक स्थिति आपका मजबूत नहीं बना सकते हैं, लेकिन जो आर्थिक स्थिति के कमजोरी के कारण सैकड़ों किलोमीटर दूर से अपने माता पिता को छोड़कर पटना में आए हैं, उनको उनके मानसिक स्थिति को मजबूत बना दिया जाए। और एक बार अगर आप मानसिक रूप से मजबूत बन गए तो आप वैचारिक और आर्थिक दोनों रूप से मजबूत बनते चले जाते हैं। इसलिए ये 5 दिन का 10 क्लास पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स जो कि बिल्कुल निःशुल्क में कराया जाता है, अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग भाई लेक्चर लेते हैं, अलग अलग क्लास लेते हैं। छात्र जीवन में अध्यात्म से लेके जीवन जीने की कला, गुरुदेव के जीवन दर्शन से साधना का महत्व और वैज्ञानिक अध्यात्मवाद से लेके योग से निरोग रहने की कला जो आपको पीडीसी में सिखाया जाता है, यह इंसान को औलाद से फौलाद का सफर तय कराया जाता है। औलाद के रूप में आपने धरती पर जन्म ले लिया, लेकिन आपके अंदर वो चिंगारी नहीं है जो फौलाद की तरफ कदम बढ़ाए। ये 5 दिन का 10 क्लास आपको मजबूर कर देता है। वैसे जैसे हमारे राष्ट्र में रत्नाकर जैसे डाकू को मजबूर कर दिया वाल्मीकि बनने के लिए, उंगलीमाल जैसे व्यक्ति को, उंगलीमाल कौन था? आप क्या है? कुछ नहीं है। वो गिरा हुआ पतित इतना बड़ा इंसान था, निगेटिविटी के क्लाइमैक्स पर अपने जीवन को जीने वाला एक ऐसा व्यक्ति था कि आदमी की हत्या करता था, कत्ल करता था, सरेआम करता था। और बाद में जब भूलने लगा कि दिन भर में हम कितने लोगों को मारे हैं, तो उसकी एक उंगली काट के उसको छेद के माला बना के गर्दन में पिरो के पहनता था। जब उसके जीवन में अध्यात्म जाती है, आपके अंदर तो थोड़ी सी निगेटिविटी है कि पढ़ने में मन नहीं लगता, मोबाइल में सही वीडियो नहीं देखते हैं, गड़बड़ देख लेते हैं। देखना रहता है पढ़ाई का वीडियो, खोलने का मन तो रहता है कि जो ऑनलाइन क्लास लिए हैं वो ले, और चल जाते हैं ऑफलाइन में। सबसे ज्यादा अगर कहीं बर्बाद हुआ है युवा तो इस कोविड के दरमियान ऑनलाइन वीडियो के कारण सबसे ज्यादा। शिक्षा के लिए ऑनलाइन की व्यवस्था बनाई गई, शिक्षा को हटा दिया गया, अलग शिक्षा शुरू कर दिया गया। कान में ईयरफोन डालने का मौका मिल गया, गार्जियन को बेवकूफ बनाने का एक जरिया मिल गया। वो कुछ भी देख रहा है, पिताजी आके पूछ रहे हैं क्या कर रहे हो? ऑनलाइन क्लास नहीं कर रहे हैं, कहिए तो रख देते हैं। और सुन रहा है कोई भोजपुरी गाना, कोई अश्लील वीडियो देख रहा है? ना चलने का ढंग है, ना रहने का ढंग है, ना बोलने का ढंग है, फिर भी कहता है हम सभ्य समाज के शिक्षित नागरिक हैं। माफ करिए, आपसे तो पिताजी पूछते हैं पढ़ रहे हो, तो पढ़ नहीं रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ये बोलने का तरीका है। कोई दोस्त कहता है खेलने चलोगे? हमारा मन होगा तो खेलेंगे, नहीं तो नहीं खेलेंगे। ये कौन तरीका है भाई? और ये कहेंगे कि कोई लोग कहेंगे इसमें हम ग्रेजुएट हैं, और ग्रेजुएट भी किससे? ऑनर्स से। ऑनर्स मतलब प्रतिष्ठा। ये प्रतिष्ठा कोई मैथ से, कोई फिजिक्स से, कोई केमिस्ट्री से, कोई हिस्ट्री से, अलग अलग सब्जेक्ट से प्रतिष्ठा हासिल किए हैं, और बोलने का तरीका नहीं है, नहीं है। अंगुलीमाल के पास भी यही था, लेकिन वही अंगुलीमाल बुद्धम शरणम गच्छामि, जब बुद्ध के शरण में जाता है, सन्मार्ग सद्बुद्धि के शरण में जाता है, जितने अपने जीवन में लोगों की निर्मम हत्या की थी उससे कई गुना ज्यादा लोगों को सन्मार्ग पर चला देता है। यही वैशाली की अम्रपाली नगर बधू कही जाती थी, नगर बधू वैश्या, अपने जीवन में कितने लोगों को चरित्रहीन बना दी, पतित बना दी, गिरा दी। लेकिन जब एक बार बुद्ध के शरण में जाती है, बुद्धम शरणम गच्छामि, तो जितने अपने जीवन में लोगों को उसने पतित नहीं बनाया, उससे कई हजार गुना लोगों को सन्मार्ग पर चला दिया। इसका नाम मेडिटेशन है, इसका नाम ध्यान है। और यह ध्यान जब मनुष्य के जीवन में आता है
तो उसके जीवन के एक एक क्षण को शानदार बना जाता है। कई लोग, कई गार्जियन ऐसे हैं, दबाव बनाते हैं, पढ़ाई करो, खूब मन लगा के पढ़ाई करो, तुम्हें पदाधिकारी बनना है। हम ऐसे गार्जियनों से निवेदन करते हैं कि पदाधिकारी बनाने से पहले बच्चे को संस्कारी बनाए, अपने आप वो पदाधिकारी बनते चला जाएगा। पहले उसके अंदर संस्कार डालिए। आज तक दुनिया ढूंढ के देखिए, कोई ऐसा एक व्यक्ति को ढूंढ के लाइए जिसका चिंतन शानदार हो, चरित्र एकदम पारदर्शी हो, व्यवहार में कुशलता हो और रोटी दाल के अभाव में मरता हो। आप ढूंढ के ले आइए कोई एक व्यक्ति को जिसका चिंतन, चरित्र, व्यवहार सब शानदार हो और रोटी का अभाव हो उसके पास। क्या बात करते हैं। चिंतन, चरित्र और व्यवहार जिसका शानदार रहता है वो नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बन जाता है। इतनी ताकत उस मानव के अंदर में पैदा हो जाती है। और इसका उदाहरण है साधारण गडेरिया के लड़का शिवाजी बने, नास्तिक नरेंद्र विवेकानंद बने, पेपर बेचने वाले व्यक्ति कलाम बने, अर्धनग्न फकीर गांधी के नाम से जाने गए, दलित का बेटा भीमराव अंबेडकर बना, चौथा पास व्यक्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य बने, अर्धनग्न फकीर गांधी के नाम से जाने गए, अनपढ़ गंवार व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाने गए, आठवां पास व्यक्ति आज इतने बड़े इंडस्ट्री कहिए, जो कहिए, पतंजलि कंपनी का हेड बन के बाबा रामदेव के नाम से जाने जाते हैं। तो आपके जैसे जिसका चिंतन, चरित्र और व्यवहार शानदार होगा, आया है साधारण परिवार से, लौटेगा पदाधिकारी बनकर। इतनी ताकत इसमें है, लेकिन मन ही नहीं लगता। भैया दोस्त कहता है तो हम युवा मंडल में आते हैं, नहीं तो मन नहीं लगता है दोस्त के कहने पर। और वीडियो वो तो अपने देख लेते हैं, पार्क में वो तो चल जाते हैं थोड़ा सा टहलने। झूठा मंदिर में बैठे हो, सही सही बोलो, टहलने जाते हो कि कुछ और देखने हैं? काली घाट आजकल सुन रहे हैं भाई लोग बताते हैं, नुक्कड़ सभा चलाते हैं, गंगा आरती में काफी भीड़ होता है। आरती के लिए जाते हैं गंगा मैया के, कि कोई और आरती को ढूंढने जाते हैं कि मिल जाए जो मेरे जीवन की आरती उतार दे। पिताजी घर पर बैठ के इंतजार कर रहे हैं। एक बड़ा पुराना राइटर लिखे हैं, पत्थर पानी में मत फेंको, उसे और भी पीते हैं, जिंदगी हंस हंस के जियो, उसे देख और भी जीते हैं। ये जो समय बर्बाद कर रहे हैं ना, मत बर्बाद कीजिए। पत्थर पानी में मत फेंको। कई लोग जो घर में बोरिंग अपने लगाए हैं और फिल्टराइज मशीन से पानी पीते हैं, उनको वो पानी व्यर्थ की लगती है और उसमें कचरा डाल देते हैं, जबकि उनको ये समझना चाहिए कि वो पानी से किसी का पेट भरता है, कोई भोजन बनाता है, कोई उसका इस्तेमाल करता है। पानी पत्थर पानी में मत फेंको, कोई और पीते हैं। आपका पेट भर गया तो आप उससे संतुष्ट मत होइए, किसी और के लिए। अब आपको समय से भोजन मिल जा रहा है तो अपने माँ बाप का गरीबी भूल मत जाइए। आपको समय से अगर जैकेट और जूता मिल गया तो पिताजी और माताजी को भी ध्यान से देखिए कि क्या उनको जैकेट और जूता मिला है। बिहार में 70% गार्जियन ऐसे हैं, मिनिमम 70%, जिनका फटा हुआ गंजी है, ऊपर कुर्ता से ढक जाता है, इसके लिए वो फटी हुई गंजी लंबे समय तक पहनते हैं। और ये सब जानता है जो यहां बैठा हुआ है। 70% गार्जियन ऐसे हैं जिनके पैर में ठंड लगता है, लेकिन जैसे तैसे चप्पल पर मोजा पहन के जाड़ा गुजार लेते हैं, जूता नहीं खरीद पाते हैं। 70% गार्जियन ऐसे हैं जो चाह कर भी अपनी जीवन में 2 वक्त की मुस्कुराहट और रोटी भोजन चैन की नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि उसका औलाद समय से पढ़ाई करे और जीवन में खुशियां लाए। उसका औलाद ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करे, ऐसा नहीं कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें और उसी में पैसे खर्च हो जाए तो मेरा बच्चा नहीं पढ़ पाए। और वो बच्चे भी आके पटना में टाइम पास कर रहे हैं, वो बच्चे भी आके पटना में पढ़ाई 8 घंटा सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, वो बच्चे भी आके पटना में कहते हैं मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है। इन सारी समस्याओं का समाधान ये 5 दिन का 10 क्लास हमारा पीडीसी करता है।
5 दिन। कौन कहता है कि पीडीसी में आने के बाद आपकी जीवन नहीं बदलेगी? आप आजमा कर देखिए, जो लोग आजमाए हैं उनसे देखिए, अगर वो इंसान होगा तो उसके अंदर परिवर्तन होगी। रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है ये दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जिस दिन आपने ठान लिया कि मुझे बेहतर बनकर दिखाना है, दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो आपको बेहतर बनाने से रोक दे। आप खुद पतित हो, खुद गिर रहे हो, आपके अंदर खुद की समझदारी नहीं है, आप स्वयं को नहीं सोच पाते हो, और जीवन में इतने बड़े तिस्मार खां बन के घूम रहे हो, लग रहा है जैसे धरती को मसल दोगे, जबकि एक मनुष्य की हैसियत सामान्य सी है, सामान्य सी है। आप भोपाल गैस रिसाव कांड का नाम सुने होइएगा, सुने हैं ना? कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? बहुत सारे आदमी मरे थे। आप घर में मच्छर को मारने के लिए क्या जलाते हैं? बोलिए। मैक्सो, ऑल आउट, और कुछ लोग पीछे से बोल रहे हैं, जलाते हैं ना। इतनी ही स्थिति व्यक्ति की भी है। वो क्षणिक छोटे से अगरबत्ती मैक्सो से जल के मर जाता है, और व्यक्ति का वो जो भोपाल गैस रिसाव कांड हुआ था उतना सा केमिकल आता है तो आपकी हमारी स्थिति भी समाप्त हो जाती है। उसके बाद भी हम अहंकार में हैं, संस्कार को अपनाने का प्रवाह नहीं है, अहंकार में है। मैं ये जानता हूं, मैं ये करता हूं, और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। जिस दिन आप संस्कार का शब्द सही से समझ जाइएगा, उस दिन आपका जीवन शानदार बनता चला जाएगा। और वहीं संस्कार की पहली ककाहरा हम लोग पीडीसी में सिखाते हैं। यहाँ तो धुलाई खाली होता है संडे के दिन, गाड़ी सर्विसिंग से पहले जो धुलाई किया जाता है, ये संडे का धुलाई करके और थोड़ा सा ऊपरी ठीक ठाक किया जाता है कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फिर उसको दोहराने का प्रयास किया जाता है। हमारे यहाँ 144वां बैच रजिस्टर्ड हुआ है, जब से तब से है ये पीडीसी का। उसके पहले कितने बैच चल चुके थे, वो रजिस्टर्ड नहीं था। लगभग 16,000 लोगों का अनुभव सुरक्षित हैंड रिटेन रखा हुआ है अपने ऑफिस में। 16,000 उन लोगों ने अपने दर्द को शेयर किया है, और तब हम लोग दावे के साथ कहते हैं कि आपका मन नहीं लगे, भटके जीवन में संघर्ष आए, तनाव आए, कुछ भी हो, आप एक बार युवा मंडल में जुड़कर देखिए, और खास करके पीडीसी करके देखिए, आपका जीवन शानदार हो जाएगा।